बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुल्बा, किताब से तालीम की हिसाब में शामिल पेज नंबर 100 पर नज़्म हम आज इसके अशार की तशरीह करने जा रहे हैं। ये आपके सामने जो शेर यहाँ पर तहरीर शुदा है, ये नज़्म का मतला है, यानी पहला शेर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था और देखें काफ़ी और लतीफ़ पेट पर फिर देखें मतला की तारीफ में मैंने आपको बताया था कि दोनों मिसरों में काफ़ी और लतीफ़ का एहतमाम होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं सिवा और सिरा, ये दोनों हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, हम वज़न है और मीटर एक ही है, एक ही जगह पर है, इसलिए इनको काफ़िया कहा जाएगा। लतीफ़ में आप देख सकते हैं अज़ीज़ तुल्बा कि 13 और 13 की तकरार हो रही है, 13 ही दोहराया जा रहा है, इस वजह से इसको लतीफ़ कहा जाता है। इससे साबित हुआ कि नज़ल और नज़्म का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और लतीफ़ आएगा उसको मतला कहा जाएगा। अज़ीज़ तुल्बा, यहाँ पर शायद ने अल्लाह ताला की तारीफ का ये अंदाज़ बयान किया है कि अल्लाह ताला के लिए शायद ने सबसे पहले 13 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। 13 से मुराद है अल्लाह ताला। और देखें अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़त बयान की गई है। अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की गई है दिलों पर कब्जा होना। जैसे हमने नज़्म की तारीफ में भी बताया था कि हम पे अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाएगी, तो यहाँ पर अल्लाह के लिए 13 का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दिलों पर कब्जा होने का जिक्र किया गया है। दिलों पर कब्जा होना, दिलों पर कब्जा होना का मतलब ये है कि दिल में पाया जाए और दिलों को अपनी गिरफ्त में रखना, दिल को अपनी गिरफ्त में रखना और दिलों पर असर करना। आसान हो गया शेर। आसान इसलिए हो गया कि अल्लाह ताला का हमारे दिलों पर असर है और हमारे दिलों पर असर है अल्लाह ताला का। और मजीद आगे देखें, इससे सिवा तेरा, इस हिस्से को देखिए। अब इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इस पहले मिसरे के तमाम हिस्सों की तशरीह कर दी है। अल्लाह ताला का हमारे दिलों पर कब्जा है। अब इस हिस्से की तशरीह करने जा रहा हूं। इससे सिवा क्या, इससे सिवा तेरा, इससे सिवा कहते हैं इससे ज्यादा और कितना असर होगा, यानी बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा असर है। और इससे ज्यादा और क्या होगा। अब हम इसके मिसरे सानी की तरफ आते हैं। यहां मैंने आपको इसके मिसरे उला की तशरीह की है। ये मिसरे उला था या पहला मिसरा था, उसकी तशरीह मैंने की और उसमें मैंने बताया कि अल्लाह ताला का हमारे दिलों पर कब्जा है और उस कब्जे का बताया कि बहुत ज्यादा है और कहते हैं इससे ज्यादा और क्या कब्जा होगा। फिर अगले मिसरे में इस कब्जे की वजाहत करते हैं। कब्जे की वजाहत कैसे वजाहत की है कि मैं क्या हूं, मैं एक बंदे नाफरमान, मैं एक नाफरमान बंदा हूं। नाफरमान अल्लाह का हुक्म न मानने वाला, जिससे गुनाह सरजद हो जाते हैं, गुनाहगार, मुजरिम, खताकार। इल्ताफ से नानी ने खुद को कहा कि मैं एक गुनाहगार हूं, मैं एक मुजरिम हूं, मुझसे गुनाह होते हैं, बुराइयां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन मुझ जैसा बंदा भी क्या कर रहा है, वो है हम सरा तेरा, वो तेरी तारीफ बयान कर रहा है। हम सरा हम गाने वाला, तारीफ करने वाला, अल्लाह के गुण गाने वाला, इसको दिलों पर कब्जा कहते हैं कि मेरे दिल पर इतना कब्जा है कि मेरे जैसा नाफरमान आदमी भी आज मजबूर होकर तेरे इस कब्जे की वजह से तेरी नाम कहने पर मजबूर हो गया है। अज़ीज़ुल्लाह, यहाँ में
बात की है। अब हम चलते हैं दूसरे शेर की तरफ। आप देखिए, साथ साथ मैं आपको शेर लिखने का तरीका भी बताता हूँ। अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि हम कोई भी शेर जब लिखते हैं उसका पहला हिस्सा हम लिख लेते हैं। देखिए, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। दूसरा मिसरा जब हम मजीद खुतबा लिखते हैं तो हम शुरू तो वहीं से कर लेते हैं, लेकिन अक्सर यार हमसे शेर लिखते वक्त ये हो जाता है कि अल्फाज करीब करीब लिखते हैं, यहाँ शेर खत्म हो जाते हैं। बालों का क्या होता है कि दूर दूर लिखते हैं, यहाँ शेर खत्म हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये शेर अपनी साथ में पूरा नजर नहीं आता, शेर नजर नहीं आता। शेर की खूबी ये होती है कि जहां से पहला मिसरा शुरू हुआ है वहीं से दूसरा मिसरा शुरू हो, जहां से पहला मिसरा खत्म हुआ है वहीं पे दूसरा मिसरा खत्म हो। इस तरह ये शेर लगेगा। कापियों में, पर्चे में अक्सर आप इसको लिखते हैं, बहुत अच्छी तशरीह कर देते हैं, लेकिन शेर को अच्छा नहीं लिख सकते। शेर को अच्छा लिखने का तरीका ये है कि आपने पहला मिसरा लिखा, आप दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज लिखते हैं, दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज भी लिखते हैं। अब बाकी अल्फाज को इसके अंदर लिख लें बाद में बनने से, मगर होगा हक क्योंकि अदा है। अब आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि शेर जहां से शुरू हुआ है वहीं से दूसरा मिसरा भी शुरू हुआ है और खात्मे की जगह भी एक है। इस तरह ये शेर अपने लिखने के एतबार से मुकम्मल तौर पर शेर लग रहा है। गो के मानी है अजीज तुल्बा, अगरचे बहर सुनो हर हाल में क्या है, हर हाल में मुकद्दम है मुकद्दम अव्वलियत सबसे पहले रखना, हर हाल में करना, सब कामों से पहले। गो सबसे मुकद्दम है और इसके साथ इसके एक और मानी भी है लाजमी, इंतहाई जरूरी। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। अब देखिए, अल्लाह का हक अदा करना, हक तेरा अदा करना। अब हम इस हिस्से की तरफ, अल्लाह का हक अदा करना क्या है? अल्लाह का हक अदा करना है अल्लाह की इबादत करना। अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसके बदले में ये हक है हमारा कि हमें उसने खाना दिया, हमें उसने पीना दिया, हमें उसने सहूलियात दी। अब हमारा हक है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसका शुक्र अदा करें। और ये हक अदा करना सबसे मुकद्दम होना चाहिए, बाकी सब कामों से जरूरी है बंदे से। लेकिन क्या है, बंदे क्या है? हम आम इंसान हैं, हम आम लोग हैं, आम इंसानों से मगर होगा हक क्योंकि की तशरीह देखें। क्यों करना, कैसे, मुश्किल है। मतलब हम बंदे हैं, तू अल्लाह है, तेरी बड़ी जात है, हमसे अगरचे हम पर लाजिम है, हमें जरूरी है कि हम तेरे हक को सबसे पहले रखें, सबसे ऊपर रखें। लेकिन हम चूंकि दूसरी तरफ बंदे भी हैं और बंदे कमजोर होते हैं, उनमें ऐब होते हैं, उनमें खराबियां होती हैं, इस वजह से उनसे तेरा हक दुरुस्त तरीके से अदा नहीं हो सकता। जिस तरह हमें हक है तेरी इबादत करने का और तेरे सामने सर मसजूद होने का, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने का, ऐसा हक ए अल्लाह हम अदा नहीं कर सकते। हमसे कोताही हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। अब हम तीसरे शेर की तरफ आते हैं। इसके साथ साथ आपको अभी शेर लिखने का तरीका भी आएगा और एक और चीज जो आपको वाज़ेह होती जा रही है वो ये भी है कि शेर में तशरीह के लिए आप किसी भी लफ्ज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मतलब जब आप शेर लिखेंगे तो आपको दुरुस्त तरीके से उसको लिखना चाहिए और साथ ही
अजीज तुल्बा, यहाँ पर हमारे 2 अशार हो चुके, मजीद आगे की तशरीह दूसरे लेक्चर में आपको दी जाएगी। शुक्रिया।